तो आज हम लोग बात करेंगे जो सारी स्टोरी हुई है सॉरी बाबू वाली, उसके ऊपर हम बात करेंगे और हम सुरजीत सिंह राठौर के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे ही ये सारा उन्होंने सॉरी बाबू वाली बात कही थी तो मैं उसके फ़ौरन बाद ही मैंने इनका इंस्टाग्राम, इनका ट्विटर और इनकी यानी फ़ेसबुक हर चीज़ को मैंने जाके देख लिया था, क्योंकि मुझे इनकी जो थी एनालिसिस करना था। और क्योंकि उसके बाद ये जब रिपब्लिक पर आए हैं 9 PM की डिबेट पे, तो वो मैं रिपब्लिक इतना नहीं देखती, क्योंकि वो 1-2 घंटे का बहुत लंबा शो होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन मैंने संदीप के टाइम पे और सिद्धार्थ और संदीप और अंकिता और इन सब के जो लोग थे सुशांत से जुड़े हुए, उनके टाइम पे मैंने ज़रूर देखा है। तो क्योंकि ये विटनेस की बात हो रही थी, सॉरी बाबू की स्टोरी आ रही थी, तो मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले इसको देखूं, उसके ऊपर बात करें। अच्छा चलिए हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ये हम यहाँ पर देखते हैं। ये थोड़ी थोड़ी वीडियोस हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मुझे इधर उधर मिले हैं ट्विटर पर। वो जो पूरा उनका अर्नब के साथ इंटरव्यू वो काफ़ी लंबा है, तो सारी तो वीडियो नहीं है, ये छोटी छोटी हम इसको बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। के बाद में जैसे वो चेयर के अंदर वो तो मैं रेहा को लेके अंदर गया। रेहा आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रहा था। जाने के बाद में जैसे वो चेयर के अंदर वो सुशांत की बॉडी वो लेके आए थे, मैंने खुद वो पर्दा हटाया उसके मुंह से। तो पर्दा जब मैंने हटाया था सर, मैं अपने आप को मतलब उस बंदे को हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइल फेस पे मेरी सिर्फ आंखें, मैं ये देखना चाहता था कि वाकई में सुशांत ने सुसाइड किया है क्या। सिर्फ मैंने उसके यहाँ पे जो गर्दन पे जो निशान था, मैंने निशान को देखा। रेया मेरी उधर बगल में खड़ी थी, टूटा हुआ था, उसका अंदर धंसा हुआ था। मतलब जब उसको पट्टे से फांसी दी गई थी, जब उसको खींचा गया है तो ये पार्ट अंदर धंस गया है, ये टूट गई उसकी गर्दन और उसको खींचा गया है, जोर से खींचा गया है। तो मैंने ये देखा, रिया मेरे बगल में खड़ी थी, फिर मैंने हटाया रिया, तो मैं चेस्ट पे एक हाथ रखा, उसने बोला सॉरी बाबू। सिर्फ एक ही उसके वर्ड निकला, सॉरी बाबू। सर ये सॉरी बाबू वर्ड सुन के मैं भी सोचने लग गया कि ये सॉरी बोलने आई है कि यहाँ पे। अच्छा अच्छा, एक तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो वीडियो है और ये पूरा जो बंदा है, ये बिल्कुल बकवास कर रहा है। अच्छा हम डिस्कस करते हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि मैं हंसी रोक नहीं सकती। देखिए एक चीज़ होती है, जब इंसान झूठ बोलता है ना, आपको समझ नहीं आती कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। और जब हम लोग फॉरेंसिक में जब स्टडी कर रहे होते हैं क्रिमिनल्स को तो अच्छा मैं डिटेल में नहीं जा रही, हम सीधा बात पर आते हैं, क्योंकि मुझे इस वक्त इतनी हंसी आ रही है वीडियो देख के। सबसे पहले हम इन्होंने कहा यहाँ पर कि इन्होंने कपड़ा हटाया, ठीक है ना, सुशांत की डेड बॉडी से इन्होंने कपड़ा हटाया। एक तो ये सुशांत रिया को लेकर गए, कि यहाँ पर बोले जा रहे हैं कि ये रिया को जो है तो मैं रिया को लेकर गए। ये रिया को लेके जाने वाले कौन होते हैं कूपर हॉस्पिटल में, ठीक है। एक तो वो सूरज सिंह हैं जो एकता कपूर के मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर हैं, कोई हैं, ठीक है। वो रिया के साथ यहाँ पर ये देख लें आगे हैं, ये उनकी मदर हैं, ये खुद सुरजीत हैं। यहाँ पर शोभिक भी बाहर खड़े हैं, ये शोभिक हैं। तो ये सबसे पहली बात ये है कि ये होते कौन हैं, अंदर जाने को नहीं, किसी को अलाउ नहीं। ये एक वाहिद अकेले इंसान थे, एक अकेले थे ये, जो बिल्कुल भी जिनका कहीं से ताल्लुक़, कुछ भी ताल्लुक़ नहीं था, ठीक है। संदीप वगैरह का सबका तो नाम आ रहा है। ये एक मस्त इंसान कहीं से निकल कर आए, मेंढक की तरह उछल के ये आए और इन्होंने ये इतने इनका यानी इनका इतने हाथ बड़े थे कि ना सिर्फ ये हॉस्पिटल में, बल्कि ये एक उन चंद लोगों में से हैं जो पोस्टमार्टम की जगह पर, पोस्टमार्टम के बाद जहाँ बॉडी रखी हुई थी वहाँ पर गए और ये बॉडी को देखा है। और सिर्फ इन्होंने बॉडी को देखा नहीं है मुझे, इन्होंने सिर्फ बॉडी को देखा नहीं, इन्होंने बॉडी का जो जो भी कपड़ा था या जो भी चादर थी उसको हटाया है। और फिर देख के हैरान हुए। फिर इन्होंने कहा कि ओहो हो, यानी इतना हंसता खेलता बंदा कैसे दुनिया छोड़ के चला गया। अच्छा आगे उनकी एक और जो बहुत मज़े का झूठ है वो ये है कि इन्होंने सुशांत की जो नेक थी उसको देखा। ये मैं यहाँ जूम कर रही हूँ क्योंकि ये तस्वीर है, ये उनकी नहीं है, ये एक गूगल इमेज है। अच्छा ये पोस्टमार्टम के बाद की तस्वीर है, होती है। इन्होंने ये कहा कि मैंने देखा सुशांत का गला अंदर दबा हुआ था और जो उसमें मार्क था उस पर मैंने हाथ लगा के देखा कि कहीं ये कोई और चीज़ तो नहीं है, क्योंकि उनको शक हो रहा था। वो अचानक से उनके ऊपर जो उनको शक होने लग गया और सब कुछ होने लग गया। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी की जो हालत है वो बहुत बुरी हो जाती है। एक तो बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाती है
और जगह जगह स्टिचेस होते हैं। और ये आप ये देख लीजिए, ये एक जो पूरा स्टिच है गले से लेके पूरा नीचे तक जाता है, ये काफ़ी लंबा स्टिच होता है, पेट तक यानी जाता है। तो ये वहाँ से पूरी बॉडी को खोला जाता है और फिर उसकी जो ऑटोप्सी है वो की जाती है, ठीक है। तो इन वो जो मार्क वगैरह होते हैं गर्दन, जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने नेक टिश्यू भी लिया होगा पूरी, जाहिर सी बात है यानी इस वक्त जो नेक की हालत होगी वो बहुत मुख्तलिफ होगी, स्टिच वगैरह सब कुछ हुआ होगा। उन्होंने कहीं स्टिचिंग का जिक्र नहीं किया, इन्होंने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, इन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि इन्होंने चादर हटाई और उन्होंने उनकी नेक देखी। अब नेक भी जो है वो कवर्ड होती है, ऑटोप्सी जब ख़त्म हो जाती है पोस्टमार्टम, तो उसके बाद जो डेड बॉडी होती है उसको इस तरीके का एक बैग होता है, यानी ये कभी ग्रीन होता है कभी वाइट होता है, उसमें डाल के पूरा बंद कर दिया जाता है। सिर्फ फेस विजिबल होता है, इवन कि जो नेक और सब कुछ होता है वो बिल्कुल ढका होता है क्योंकि वहाँ पे स्टिचिंग होती है, मार्क्स होते हैं। और चेहरा भी सिर्फ इसलिए खुला हुआ होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें जब बॉडी को जो भी लेने आते हैं या जाते हैं तो खुला होता है। और अक्सर तो जो सर वगैरह होते हैं, जो दिमाग होता है उसकी उधर भी स्टिचेस लगे होते हैं, जो कि सिस्टर इनकी कंफर्म कर चुकी हैं कि सुशांत की डेड जो सर था उसके ऊपर कहीं स्टिचेस नहीं थे। तो इन्होंने स्टिचेस का कहीं जिक्र नहीं किया, इनको वो रेड मार्क ज़रूर दिख गया। वो बॉडी उस वक्त बहुत डिफरेंट हालत में हो जाती है पोस्टमार्टम के बाद। और ये 15 जून की बात कर रहे हैं, तो पोस्टमार्टम जो है वो ऑलरेडी 14 जून की रात में 11 बजे कर दिया गया है। 11 बजे एग्जैक्ट 11 स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट 12:30 बंद हो गया था। तो 15 के बाद यानी 15 को इन्होंने डेड बॉडी देखी है। तो उस पर जो है ये कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने मार्क और सब कुछ देख लिया, ये बात सबसे बड़ी झूठ है। ये बकवास कर रहे हैं और ये बहुत बड़े, यानी अब मैं गाली इस वक्त दे नहीं सकती, तो खैर आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि रिया ने जो है उनके चेस्ट पर हाथ रखा। अच्छा, अब ये नहीं पता कि रिया ने उनके चेस्ट, ये इनके हिसाब से तो अगर इनसे पूछेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि उन्होंने क्योंकि चादर हटा दी थी तो चेस्ट भी दिख रहा था, वो कोई चादर वगैरह थी नहीं, तो उन्होंने चेस्ट पे भी हाथ रखा, तो वो उस वक्त उनका जो जिस्म था वो बिल्कुल नेकेड था। ये बकवास होगी अगर इनसे पूछा जाए तो। हालांकि उस वक्त वो पूरे कवर होंगे, बॉडी बैग में होंगे, बॉडी बैग के ऊपर उन्होंने शायद हो सकता है रिया ने उनके चेस्ट पर हाथ रखा और उन्होंने सॉरी बाबू कहा। अब सॉरी बाबू का जो नैरेटिव है वो बहुत बड़ा बकवास नैरेटिव है। अब मैं वो बताती हूँ कि वो कितना बड़ा बकवास नैरेटिव कैसे है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये जो है 16 जुलाई की इनका फेसबुक लाइव का जो है एक ये इनकी पोस्ट है, ठीक है। अब इन्होंने वो जो फेमस कंप्लेंट लिखवाई है 21 जुलाई को, ये उससे 5 दिन पहले की है। और इसमें इन्होंने यहाँ, जो आप लोग हिंदी नहीं समझ सकते मैं उनके लिए ट्रांसलेट कर दूँ, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि रिया को जब ये डेड बॉडी दिखाने के लिए लेके गए थे तो इन्होंने देखा था कि रिया कितनी अपसेट थी और रिया ने इनकी बहुत केयर की थी, जितनी वो केयर कर सकती थी, लेकिन जो होना था वो हो गया, डेस्टिनी थी, बकवास ब्ला 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 ब्ला, ये बकवास ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो 16 जून तक इनको रिया जो थी वो उन पे इनको कोई भी खौफ नहीं था, यानी उनको नहीं लग रही थी कोई भी गड़बड़। लेकिन जब ये यहाँ पर बोल रहे हैं सॉरी बाबू वाली बात में, कि यहाँ पर शायद बोलेंगे वर्ड निकला सॉरी बाबू। सर ये सॉरी बाबू वर्ड सुन के मैं भी सोचने लग गया कि ये सॉरी बोलने आई है कि यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये शायद यहाँ पर इन्होंने शायद इसमें बोलेंगे भी कहा कि आपने खुद उसके बाद मैंने डीसीपी साहब को व्हाट्सएप किया, मैंने फिर मैं दूसरे दिन मैं लिखित में देख के आया उनको क्यों करा था, किसने बोला उसको हैंडल करने के लिए। अच्छा, शायद वो मैंने मेरे ख्याल से वीडियो नहीं रखी, सेव नहीं की है। खैर, इन्होंने सॉरी बाबू वाली बात पे कहा कि जब रिया ने सॉरी कहा तो मैं ये सोच के हैरान हो गया कि रिया जो है वो सॉरी क्यों कर रही हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो उनको उसी वक्त शक हो गया रिया पे। लेकिन 16 जुलाई को ये रिया के ऊपर जो है कर रहे हैं सारी उनकी बातें कि भाई रिया तो बड़ी, उन्होंने सुशांत की परवाह की, उनकी खिदमत की, उनका ख्याल रखा, वो नहीं हो सकी और डेस्टिनी में ये लिखा था, फलाना लिखा था और ढिमकाना हो गया और उसके बाद वो मर गए और फेथ कुछ और था और ये सब कुछ हो गया। ये क्लीन चिट यहाँ 16 जुलाई को दे रहे हैं। उसके बाद 21 जुलाई को उनको याद आया, ओ माय गॉड, रिया ने तो सॉरी बोला था। तो अब रिया ने सॉरी बोला था और संदीप सिंह ने भी सारी हरकतें की थी, तो चलो मैं जाके ना अब मैं जाता हूँ, जाके जो है क्या करता हूँ, कंप्लेंट लिखवा देता हूँ। इन्होंने एक और इनका नैरेटिव है, वो मैं शायद आगे सुना दूँगी, कि 30 जून को भी उन्होंने जाने की कोशिश की थी, फिर उनको कोई काम था वो नहीं जा सके। अच्छा, अब ये एक तो इनकी बकवास हो गई, ये सबसे बड़ी बकवास है। दूसरी जो इनकी जो मज़ेदार बात है, ये वीडियो ऐसी है, ये इन्होंने कहा कि वहाँ पे वो सॉरी बाबू कर रही थी। अब देखिए, रिया की जो बात आ रही है कि रिया जो थी वो
45 मिनट, जैसे 45 मिनट कहते हैं, 45 मिनट तक वो वहाँ पर थी। तो वो 45 मिनट तक एक ही बात कह रही थी, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। कितना सॉरी, यानी सॉरी बाबू 45 मिनट में उन्होंने कितनी बार सॉरी बाबू कहा होगा? हमें 1 सेकंड लगता है सॉरी बाबू बोलने में, या चलें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सेकंड ले लें, 2 सेकंड ले लें, तो इन्होंने 45 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? अब वो सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू बोले जा रही थी। नहीं, ये स्टोरी बकवास है, ये नैरेटिव बिल्कुल की मेकर वाला नैरेटिव है। जिस तरीके से हमें पता है कि चाबी वाला कभी आया ही नहीं था, चाबी वाले का जो इंटरव्यू वो भी फेक है। वो भी कोई उन्होंने बंदा उठाया है और उसको बोल दिया कि मैं चाबी वाला था। चाबी वाला कभी आया नहीं था, क्योंकि डोर कभी टूटा हुआ नहीं था और डोर का जो लॉक था वो नहीं टूटा हुआ था। वो उन्होंने अब जो है कल ही मैं इसका ज़िक्र कर रही थी कि वो उन्होंने अभी जो है रिसेंटली उन्होंने उसको तोड़ा है दिखाने के लिए सीबीआई को कि लॉक टूटा हुआ था, लॉक कभी नहीं। इसी तरह ये सॉरी बाबू वाला नैरेटिव क्या है और ये क्यों बोला गया, ये बकवास क्यों कही गई है रिया के लिए? देखिए, एक तरफ ही यहाँ पे रिया के बारे में सारी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे रिया को क्लीन चिट दे रहे हैं, ठीक है। इनके हिसाब से रिया बहुत मासूम और बड़ी प्यारी औरत थी और उन्होंने सुशांत की केयर की। यहाँ पर आके इन्होंने रिपब्लिक के साथ गेम खेला है कि इन्होंने थोड़ा बहुत संदीप को सारा टारगेट किया है, संदीप सिंह को। उसके बाद उन्होंने रिया के बारे में बड़ी ऐसी बात कही है कि सॉरी बाबू बोला है, और मुझे लगा कि सॉरी भाई क्यों बोला है। अब ठीक है, सॉरी जो बोलना जो है वो बहुत डिबेटेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने सॉरी इसीलिए बोला था क्योंकि वो उसने उसको मारा है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं सॉरी बोलने का। सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि सॉरी रिया ने नहीं अगर बोला है तो उसने क्यों इसलिए नहीं बोला। एक तो सॉरी उसने बोला ही नहीं है। इन्होंने रिया को आके बड़े इनडायरेक्टली उसके ऊपर छोटा सा यानी एक इल्ज़ाम लगाया है, बिल्कुल छोटा सा, जो कोर्ट में वैसे भी यानी उसका जो है कोई वो बैठेगा नहीं, यानी उसका कुछ भी नहीं बैठने वाला। लेकिन उन्होंने संदीप को जो है पूरे घेरे में ले लिया और जो उन्होंने वो जो कंप्लेंट भी करवाई है वो भी संदीप सिंह के खिलाफ जाती है, ठीक है। तो रिया को तो वो क्लीन चिट दे चुके हैं और इन्होंने यहाँ के इसलिए इस तरीके से बात घुमा के की है कि थोड़ा सा उन्होंने रिया के ख़िलाफ़, रिया के अगेंस्ट बोला है कि लोग और पब्लिक जो है उन पर यकीन करें कि हाँ भाई वो ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा इंतहाई क्या बोलूँ मैं अब। अच्छा देखें, 13 जून को ये जो है इनकी ट्वीट है, इन्होंने ट्विटर पे भी विश किया हुआ है, इन्होंने हर जगह इनको विश किया हुआ है। ये हमारे बेबी पेंगुइन है, इनका इस केस से तो जैसे कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये इन्होंने इनको किया हुआ है। दूसरी तरफ ये देख लीजिए, ये हम सबके जो हैं सबके बहुत प्यारे आदित्य पंचोली, ठीक है, ये इन्होंने उनको बर्थडे विश किया हुआ है। इन्होंने आदित्य पंचोली के साथ 2-3 तस्वीरें लगाई हुई हैं। एक ये सलमान खान के घर से निकल रहे हैं, गैलेक्सी अपार्ट जो भी गैलेक्सी उनका जो भी घर है, मुझे नहीं पता अपार्टमेंट्स हैं या बिल्डिंग है या जो भी है, ये सलमान खान के यहाँ से निकल रहे हैं। ये एक और जगह इन्होंने आदित्य की लगाई हुई है, इनको आदित्य से बहुत ही प्यार है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो इन्होंने लिखा, इन्होंने कहीं और आदित्य की तारीफ़ में ना ज़मीन आसमान एक किए हैं। फिर ये आहा, कौन इनको, आय हाय ये हसीन बंदा, यानी अब आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर ये देख लीजिए, ये जावेद अख्तर को यहाँ पे ये भी ट्वीट है, जो हिंदी नहीं समझते उनको मैं बता दूँ, यहाँ पे इनको जो है कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, ये इनको अवार्ड मिला उसके ऊपर। तो ये जावेद अख्तर को 8 जून को कर रहे हैं। अब जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, जोया अख्तर और फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड का तो जैसे नाम ही नहीं जुड़ा, ठीक है ना, वो यानी आप लोग देखिए यानी एकदम से। उसके बाद ये यहाँ पर देखें, ये मिस्टर भूषण जो टी सीरीज़ के हैं और यशराज फिल्म वालों को इन्होंने डिफेंड किया हुआ है, ठीक है, ये उनको भी डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जितने लोग इस केस से लिंक्ड हैं ये उन सबको डिफेंड करते फिर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनको एकदम याद आया कि ओह अच्छा ये वही हैं, ये आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली जो सीन पर दिखे थे क्राइम सीन पर उस दिन, तो ये सारे लोगों को तो डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो बुरे ही नहीं है। फिर ये आ गए, रिया को भी डिफेंड इन्होंने कर दिया कि रिया तो बेचारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिया ने सॉरी बोला, तो मैं हैरान हो गया। अब देखिए, रिया जो है ना सॉरी बोलने गई नहीं है, बात सॉरी वॉरी वाली कुछ हुई नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने जाके डेड बॉडी देखी सुशांत की और उसने कन्फर्म किया होगा अपने हैंडलर्स को, जो भी उसके हैंडलर्स होंगे, चाहे वो दुबई में हो चाहे वो कहीं पर भी हो, उन्होंने हैंडलर्स को कंफर्म किया कि हाँ सुशांत बिल्कुल ख़त्म हो चुका, हमारा काम पूरा हो गया है। तो ये वो हैंडलर्स के लिए वो वहाँ पर गई थी और ये देखने गई थी कि कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो रही। ये एक राउंड लेने गई थी, ये कुछ और करने नहीं गई थी। सॉरी ये बोलने वाली नहीं है, इनकी शक्ल नहीं है सॉरी वाली, ना ये सॉरी बोलेंगी। ये सॉरी अगर बोलती भी तो ये किस मुंह से बोलती, तो वो बात ही कैंसिल हो जाती कि सॉरी की बहुत सॉरी डिबेटेबल है कि भाई उसने सॉरी गिल्ट में बोला है, उसने सॉरी आप किसी भी रिलेशनशिप में, मेरे घर में कोई मरेगा ना तो मैं भी सॉरी हो सकता बोल दूँ,
डेड बॉडी को देख के इंसान को गिल्ट होता है। लाइफ में बहुत तरीके के होते हैं, आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके घर वाले होते हैं, आप उनको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, आपको अपनी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, आप सॉरी करते हैं, कुछ भी सॉरी हो सकता है। वो सॉरी इसलिए भी कह सकती है कि मेरा तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, या मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, या तुम अब मर गए। इतना अननेचुरल जो एक रिएक्शन है सॉरी का, वो बहुत अननेचुरल है। अगर ये गर्लफ्रेंड होती ना, ये उस वक्त बेहोश होकर गिर जाती, या ये इससे ज़रूर कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मुझे छोड़ के क्यों चले गए। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने कहा सॉरी बापू। ये बकवास है, ये इंतहाई बड़ी बकवास है। इन्होंने सॉरी बोला नहीं है। ये अर्नब को और हम सब को डाइवर्ट करने के लिए भेजे गए। ये पीआर मशीनरी है, ये और कुछ भी नहीं है। और ये रिया को क्लीन चिट देने आए, और ये संदीप को फंसाने आए। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देख लें कि इन्होंने यहाँ पर इस वीडियो में भी कहा हुआ है कि वो जो उनके पैर छुए। अब बॉडी तो बैग में होती है, जैसे ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये यहाँ पर बॉडी बैग होता है, ये बॉडी बैग होता है, ये पूरा होता है। तो इन्होंने क्या पूरा बॉडी बैग खोला था? और यानी ये बकवास करें, चादर वादर सारी बकवास है, बॉडी बैग में होती है पोस्टमार्टम के बाद। तो ये बॉडी बैग इन्होंने इन्होंने हाथ वाथ नहीं लगाया, ये खुद भी गए, इन्होंने वहाँ पे भी अंदर अपना कोई कारनामा अंजाम किया। ये रिया के साथ मिले हुए हैं, और ये मुझे समझ नहीं आती कि रिया के फेवर में सब आ रहे हैं। रिया ने किस किस को अपनी मुट्ठी में काला जादू करके मैं काला जादू को नहीं मानती, लेकिन वो रिया वाली बात पे बात कर रही हूँ मैं, कि इन्होंने किस किस को अपने कब्जे में किया हुआ है, कि हर कोई रिया के फेवर में। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ पर आ गए। अब इन्होंने संदीप सिंह को फंसाना है, तो ये संदीप सिंह के पीछे पड़ गए। अच्छा, एक और बात ये मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि अब यहाँ पर संदीप सिंह, सिद्धार्थ पठानी, रिया चक्रवर्ती, ये जितने छोटे छोटे लोग हैं ना इस पूरे जो ये केस है, अब ये सब पहले एक हुए थे, अब ये सब अलग अलग हो गए, और ये सब अपने आप को बचाएंगे। तो अब जैसे रिया की जो पीआर मशीनरी है, वो सिद्धार्थ और संदीप को अटैक करेगी, संदीप की जो है वो किसी और को करेगी, सिद्धार्थ की किसी और को करेगी। अब ये लोग अपने अपने अकेले हो गए, और ये अब अपने अपने आप को बचाएंगे। तो रिया जो है इस वक्त वो बहुत मजबूत पोजीशन में, उसकी जो पोजीशन है उससे बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसको बहुत लोग बैकअप कर रहे हैं। और संदीप सिंह को तो जो है वो सज़ा मिल रही है। अगर आप लोगों को मनी हाइस्ट याद हो, तो प्रोफेसर ने जो थी वो सज़ा दी थी किसको? बर्लिन को, क्योंकि उसकी वजह से जो था वो पूरी हाइस्ट ख़राब हो गई थी। तो वो एविडेंस जो है बर्लिन के अगेंस्ट रख कर आ गए थे उधर, जो उनका जो घर था वहाँ पर था। तो ये एग्जैक्टली जो है इस वक्त संदीप के ख़िलाफ़ जो है ये एविडेंस अब बन रहे हैं कि संदीप अब फ्रेम होगा, क्योंकि संदीप सारे चीज़ों को हैंडल कर रहा था, वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पाई, उसी की होते हुए सारी वीडियोस लीक हुई, सारी चीज़ें लीक हुई। तो अब संदीप जो है वो फंसेगा। अच्छा, अब अगर ये हम वीडियो देखें, ये देखिए ज़रा, सुनिएगा। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, क्योंकि बॉम्बे पुलिस ऑलरेडी जो है वो आदित्य ठाकरे, हम सबको पता है किसके इशारों पे नाच रही है। तो ये जो कंप्लेंट है ना, ये कोई मायने फ़िलहाल नहीं रखती मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि ये कंप्लेंट जो है तैयार की जा सकती है 21 जो सॉरी बाबू वाली, वो भी बकवास है, दोनों स्टोरीज ही बकवास है, क्योंकि ये दोनों को रिया के शान में तारीफ़ें लिखी नहीं है कि भाई रिया तो बड़ी अच्छी थी, और रिया फलाना थी, और रिया ये थी, और रिया तो सुशांत का ख्याल रख रही थी। तब तो इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मुझे ऐसा लगा, इन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया, इन्होंने तो कहीं बात ही नहीं की। ये तो ये बोल रहे हैं कि भाई सुसाइड हो गई, फेथ ऐसा था, ये था, वो था। अगर ये इतने जेन्युइन होते, ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से तो कांटेक्ट करते, किसी को तो करते, किसी को तो बोलते, कुछ तो करते। इनका तो इंस्टाग्राम भी नॉर्मल चल रहा था, उस पर इनकी वो टिकटॉक की वीडियोस हैं, ट्विटर पे ये सबको बर्थडे विशेस कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें लिख रहे हैं, और क्या कहते हैं, कुछ है ही नहीं। ये तो अचानक से आ गए, कहीं से एकदम नमूदार हुए, मेंढक की तरह उछले और निकल कर आ गए कि हेलो गाइस चाय पी लो वाली बात है, कि ये मैं आया था सॉरी बाबू वाली कहानी। अब ये सॉरी भी इसलिए कह रहे हैं कि भाई रिया को वो सॉफ्ट इमेज बना रहे हैं। और जैसे अभी हम लोगों को वैसे ही पता चल गया कि रिया जो है वो फ्रेंडली जर्नलिस्ट ढूंढ रही है कि भाई उनके सॉफ्ट इंटरव्यूज़ किए जाएँ। तो ये तो पीआर मशीनरी है, इनको अर्नब के पास भेज दिया, अर्नब बेचारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये सारी जो ये सारी एक्चुअली चीज़ें, ये बहुत बकवास है। ये बंदा सच्चा बिल्कुल भी नहीं है। जो आदित्य ठाकरे को का फ़ैन है, उनको बर्थडे विशेस कर रहा है, आदित्य ठाकरे की शान में इन्होंने ट्विटर भरा हुआ है। दूसरा ये इनके फ़ैन हैं, इनके बेटे के फ़ैन हैं, ये इन्होंने सारी फिल्मों में काम, यानी मेरा ख्याल से क्या कहते हैं, हाउसफुल 4 जो राजस्थान में हुई थी, इसमें उसमें ये उस टीम में थे। तो ये कोई जेन्युइन इंसान ही नहीं। ये जेन्युइन इंसान होता तो ये आता और ये बहुत पहले बोल देते कि भाई मैं तो विटनेस हूँ, मैं तो कूपर हॉस्पिटल में था, कूपर हॉस्पिटल में तो रिया ये कह रही थी, और मुझे तो सच से ये पहले दिन से क्यों नहीं आया टीवी पे।
और अगर कंप्लेन भी इनको इतनी बाद में क्यों याद आई? अगर इनको कोई गड़बड़ी लग रही थी तो ये कंप्लेन पहले जाके करवाते ना। इन्होंने एक तो वो पूरा जून गुजर गया, 14 जून को उनकी सुसाइड मर्डर की बात निकल कर आई है, इन्होंने पूरा जून जाने दिया, जुलाई जाने दिया, जुलाई के आखिर में इनको याद आया कि ओहो मैं कंप्लेन कर लूँ। बकवास ये किसी और को जाके दिखाएं, मैं गालियाँ नहीं दे सकती, लेकिन क्या करूँ मैं, ये बकवास यानी बिल्कुल ये समझ लें पागल बंदा था ये। खैर यही सारी बात थी, तो इसको प्लीज़ लेके सीरियस मत हो, ये अर्नब को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया ये, और कुछ भी इसका मकसद नहीं था। ये हमें ट्विस्ट करेंगे और ऐसी चीज़ें बहुत आएंगी। ये छोटे छोटे बिल्कुल अननोन लोग निकल कर आएंगे इधर उधर से, जो क्लीन चिट देते फिरेंगे अक्यूज़ड को। इन्होंने तो अक्यूज़ नंबर 1 को ये इतना सॉफ्ट उनका इमेज बना दिया कि उन्होंने डेड बॉडी देखी और उन्होंने कहा सॉरी बाबू, यानी वो बेचारी सॉरी कर रही थी। तो वो असल में जो कह रही ना, मैं तो डर गया कि भाई रिया ने सॉरी क्यों कहा, उसने ऐसा, वो ऐसा कुछ नहीं, वो एक बस स्टोरी बना रहे हैं कि रिया ने तो असल में सॉरी कहा है, रिया ने कोई सॉरी वॉरी नहीं कहा। तो बस ये सारी बात थी और कुछ भी नहीं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं मुझे इंग्लिश में वीडियो करने को कह रहे हैं, मैं इंग्लिश में नहीं करूँगी वीडियो, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश में वीडियो करूँगी वो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपना एक्सेंट टोन डाउन करके करूँ, लेकिन जब मैं अपना एक्सेंट टोन डाउन करती हूँ मुझसे इंग्लिश के लफ्ज़ अदा नहीं होते, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत डिफरेंट है और मैं यहाँ सबको समझाना चाहती हूँ। मैं अगर इंग्लिश में बात करूँगी वो इतना मुख्तलिफ हो जाएगी कि वो बहुत सारे लोगों को की पॉइंट समझ नहीं आएंगे, और मेरा जो एक्सेंट है वो बहुत थिक है, उसमें मेरे जो लफ्ज़ होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से निकलते हैं। मैं बात कुछ और कर रही हूँ, आप लोग कुछ और समझेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज अर्नब जो थे वो हर्ट की बात कर रहे थे, तो ये जो सुरजीत हैं ये समझ रहे थे हर्ट, यानी वो कह लेंगे मैं बिल्कुल हर्ट हुआ, वो कह रहे थे वो हर्ट कह रहे थे, सुनने वाला हर्ट। तो ये जो है ना ये फ़र्क हो जाता है। मैं इसलिए कोई चीज़ इंग्लिश में नहीं कर रही, और मेरा जो असल में सब मकसद है वो लोगों को समझाना है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये ज़बान समझ लेते हैं। इंग्लिश के सबटाइटल्स भी मैं इसीलिए नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है रोज़ की रोज़, उतनी सारे एनालिसिस मैं कर रही होती हूँ कि मेरे पास सबटाइटल्स डालने का टाइम नहीं होता। मैं ये वन टेक वीडियोज़ होती हैं, मैं इनको जो है एडिट नहीं कर रही, तो सबटाइटल्स डालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो सबटाइटल्स वगैरह मैं कभी और डाल सकती हूँ बाद में, लेकिन अभी आजकल नहीं। तो इंग्लिश में मुझे नहीं पता, अगर आप लोग चाहते हैं मैं कर ज़रूर दूँगी इंग्लिश में वीडियो, लेकिन वो फिर आप लोग बहुत सारे लोग लफ्ज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तो मैं सिर्फ इसीलिए नहीं करना चाहती, बाकी और कोई मसला नहीं है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में सेक्शन में कि आप लोगों को हंसी आई थी कि नहीं। मुझे एक्चुअली बहुत हंसी आई थी। दूसरा ये कि मैं रोज़ाना वीडियोस कर रही हूँ इस केस के ऊपर, 2 या 3 वीडियोस दिन में कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग मेरी वीडियोस देख सकें और आप लोगों को समझ आ सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वो बात कर रहे होते हैं, वो उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, वो बस जो बात सुनी उसके ऊपर फ़ौरन वीडियो कर दी। लेकिन बात को समझना, अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पीछे क्या राज होता है। तो मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक है, और जब ये केस ख़त्म हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल को वैसे भी आगे लेके नहीं चलूँगी, ये सिर्फ इसी केस के लिए मैंने बनाया है और कुछ भी नहीं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।